हेलो एवरीवन, हाय दिस इज इनामुल अंसारी और आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम नया सम करने वाले हैं बीके का। पिछले वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है और अगला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है। क्या बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती। तो हमारे पार्टनर्स का नाम क्या है? रीना एंड आरती। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस इट एज ऑन दैट डेट। तो हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि कौन सा अकाउंट किस में जाएगा। तो परचेज दिया है तो परचेज कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स में से माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स। फर्नीचर एसेट्स। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीना एंड आरती, ये जो दोनों दिया है ये कहाँ पे चला जाएगा? दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, डेबिट साइड में। कैश एट बैंक एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स। ये हो गया आपका डेबिट साइड का क्लियर। नाउ क्रेडिट साइड में आते हैं। सबसे पहले दिया है सेल्स, कहाँ पे जाता है ये? ट्रेडिंग अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट होगा और परचेस में से माइनस होगा तो इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं। आरडीडी, या तो आप बैड डेट्स में इसको माइनस कर सकते हो या आप क्रेडिट साइड में ही रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्रेडिट साइड में ही रखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट, ये भी हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड जो कैपिटल है हमारा ये कहाँ पे चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये हमने मार्क कर लिया। ना एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उसका कहीं पे मार्किंग होता नहीं है। सेकेंड एडजस्टमेंट राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर आरडीडी ₹1000। तो डेटर में 2 बार माइनस का साइन लगाएंगे, एक बार बैड डेट्स के लिए और एक बार आरडीडी के लिए। ये दोनों ही हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगर बैड डेट्स दिया है तो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर, दोनों पे प्रोविजन क्रिएट करने बोला है, यानी कि हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है और हम डिस्काउंट दे भी रहे, तो डेटर और क्रेडिटर दोनों में से माइनस हो जाएगा। तो डेटर में माइनस और क्रेडिटर में माइनस। अब पहले से डिस्काउंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों पे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब भी आउटस्टैंडिंग आता है तो जिसका नाम दिया रहता है उसमें प्लस कर देते हैं। तो किसमें बोला है देखो, वेजेस एंड सैलरीज में भी बोला है, तो वेजेस एंड सैलरी में दोनों में प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये हो गया वेजेस में प्लस एंड ये सैलरीज में प्लस। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 month विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018। इंश्योरेंस हमने ज्यादा दे दिया है तो उसको माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, तो लैंड एंड बिल्डिंग में माइनस का साइन लगा देंगे बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट आपको क्या बोला है? रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो इनका कैपिटल क्या है? 50,000 और 30,000। बोला है कि इनका कैपिटल का ही रेशियो बनाना है। तो यहाँ पे देखो 4 जीरो है, इधर भी 4 जीरो, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा?
5:3। तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 5:3। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, एक एक करके हम पोस्टिंग करेंगे। जिसमें प्लस या माइनस होगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, और जिसमें प्लस और माइनस नहीं होगा उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड में। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। फिर लिखते हैं परचेस। और इसमें से हमारा परचेस का रिटर्न अगर दिया रहेगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग इसको लिख देते हैं। एंड क्रेडिट में क्या आता है? बाय सेल्स। और सेल्स रिटर्न भी दिया है तो ये भी माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पे रिटर्न भी लिख सकते हो या सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपको दिया परचेस 35,500। तो परचेस के इनर कॉलम में आएगा 35,500। नेक्स्ट दिया आपका सन्ड्री डेटर, और उसमें 3 बार माइनस का साइन है, तो उसका वैल्यू है 40,000। तो एसेट्स में जाएंगे, ठीक है, सन्ड्री डेटर। और इसमें माइनस करेंगे हम लोग 3 बार। पहले देख लेते हैं वैल्यू है या परसेंटेज दिया गया। ओके, बैड डेट्स एंड आरडीडी दोनों वैल्यू है, तो हम लोग 2 बार यहाँ पे चिपका के आप लेस लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद कुछ वैल्यू बच जाएगा, इसका वैल्यू है 40,000। माइनस करने के बाद कुछ वैल्यू बच जाएगा, उसमें से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे क्योंकि वो परसेंटेज में दिया है। ये इतना लाइन आपका हो गया पूरा सन्ड्री डेटर के लिए। नेक्स्ट दिया आपका सेल्स रिटर्न 1000। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने माइनस कर देंगे सेल्स में से 1000। ओपनिंग स्टॉक 18,100। तो आउटर कॉलम में 18,100। नेक्स्ट बैड डेट्स 2 बार प्लस है, उसमें 500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले आप क्या करोगे, दोनों साइड एक एक लाइन छोड़ दोगे। टू बैड डेट्स 500। दो बार हमने ऐड कर दिया। जो लोग आरडीडी को लिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो उसको माइनस करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा लेस ओल्ड आरडीडी। नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 एंड इसमें एडजस्टमेंट है। फर्नीचर दिया आपका 20,000। ये जाएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। डिस्काउंट 1000, इसमें प्लस है। डेबिट साइड का डिस्काउंट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। वैल्यू कितना दिया है इसका? 1000।
देन दिया है रॉयल्टी 700, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। रेंट 1900, इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, देख लेते हैं एक बार। नहीं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली ये चला जाएगा आउटर कॉलम में। $1900। नेक्स्ट है आपका सैलरीज 3000, और इसमें एडजस्टमेंट है, तो टू सैलरीज, और इसमें एडजस्टमेंट है आपका ऐड का। वेजेस दिया आपका 800, सैलरीज 3000 है, वेजेस 800, ये भी आएगा आपका इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है आपका, तो ये हो जाएगा ऐड। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, इंश्योरेंस दिया है 1500, और इसमें माइनस का साइन है। टू इंश्योरेंस 1500 माइनस, ड्राइंग दिया है 2000 एंड 1000। ड्राइंग दिया है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ देना है। टू ड्राइंग, कितना बोला है ड्राइंग आपका, 2000 एंड 1000, एंड यहाँ पे आएगा आपका 1000। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट दिया है आपका कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपका 11500 है, कैश एट बैंक 11500, एंड देन दिया आपको कैश इन हैंड, जिसका वैल्यू आपका 2000। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हमने डेबिट बैलेंस का पूरा ट्रांसफर कर दिया। नाउ क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। सेल्स आपका दिया 58,200, 58,200। अब जब इसको माइनस करेंगे 1000, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 57,200। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर 25,700, एंड इसमें से माइनस होगा आपका डिस्काउंट। नेक्स्ट परचेस रिटर्न 500, तो परचेस में से माइनस हो जाएगा 500, और जब माइनस होगा तो आउटर कॉलम में आएगा आपका
35,000। नेक्स्ट दिया है RDD 800, एक लाइन छोड़ देंगे, बाय RDD आउटर कॉलम में 800। इसको अगर आप डेबिट साइड में लिखना चाहते तो आपको ओल्ड RDD लिख के माइनस करना पड़ेगा डेबिट साइड से, बैड डेब्ट में से। नेक्स्ट दिया आपका डिस्काउंट 50 रुपीज, और इसमें ऐड का साइन है। कमीशन 250, एंड लास्ट में आपका दे दिया है कैपिटल 50,000 एंड 30,000। क्लियर है यहां तक? हमने पोस्टिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो जो एडजस्टमेंट दिया है वैसा वैसा पोस्टिंग करते जाएंगे एडजस्टमेंट को। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है, 22,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ पे जाता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितना बोला है आपका, 22,000। एंड इसका दूसरा इफेक्ट जाता है एसेट साइड में। $22,000, ठीक है। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया, तो इसको टिक मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट, राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स RDD 1000। तो सबसे पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे 900 डेटर में से, ठीक है। ये हमने कर दिया माइनस। एंड इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशनल बैड डेट्स 900। आगे क्या बोला है, RDD आपका 1000 है, तो RDD भी माइनस कर देंगे, लेस RDD 1000। अभी 40,000 माइनस 1000 इज 39,000, 39,000 माइनस 900 इज 38,100, ठीक है। एंड RDD का दूसरा इफेक्ट जाएगा बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, RDD 1000। अभी सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 500 प्लस 1000, 1500 प्लस 900 हो जाएगा आपका 2400। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने कर लिया सेकेंड एडजस्टमेंट पास। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। तो डेटर पे 3% डिस्काउंट माइनस करना है। तो देखो 38,100 हम लोग को वैल्यू दिया है, 38,100 इंटू 3%। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कैरी 2 एंड 3 3 जा 9 प्लस 2 11। ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट,
ठीक है, अब ये डिस्काउंट हम लोग माइनस करेंगे सन्ड्री डेटर में से, यहाँ पे लिखेंगे लेस डिस्काउंट 1143, इसको हम लोग माइनस करें। नाउ 0 माइनस 3 10 हो जाएगा ना, 10 माइनस 3 इज 7, 9 माइनस 4 इज 5, यहाँ पे 0 हो गया, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 आ जाएगा इधर, तो 10 माइनस 1 इज 9, 7 माइनस 1 इज 6 एंड ये हो गया आपका 36,957 आपका हो गया डेटर का टोटल। ठीक है, ये जो डिस्काउंट आया इसका दूसरा इफेक्ट, हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है, लॉस है, और वो डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ऐड डिस्काउंट टू डेटर। कितना निकाला हमने, 1143। इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, 2143। ठीक है, तो हमारा डेटर का डिस्काउंट वाला क्लियर हो गया। क्रेडिटर पे 5% बोला है, तो क्रेडिटर कितना दिया है देखो, 25,700, 25,700 पे 5% डिस्काउंट लगा रहे, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 2 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 2 12। ये हो गया आपका क्रेडिटर का डिस्काउंट। ना इसमें से माइनस करेंगे, लेस लिखेंगे डिस्काउंट 1285। अभी 0 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 8 इज 1, 6 माइनस 2 इज 4, 5 माइनस 1 इज 4 एंड लास्ट में 2, 24,415। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 700, सैलरीज 800। तो सबसे पहले वेजेस में 700 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी अभी भी 700, तो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा 1500 एंड इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा आपका, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा आपका, लाइबिलिटीज में चला जाएगा। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस है तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने किस पे निकाला, वेजेस पे निकाला है, वेजेस पे आया आपका 700। क्लियर है यहाँ तक। देन सैलरीज में कितना बोला है, देखो सैलरीज में आपका बोला है 800, तो सैलरीज में भी ऐड हो जाएगा, आउटर कॉलम में हो जाएगा 3800 एंड इसका भी दूसरा इफेक्ट चला जाएगा लाइबिलिटीज में, यहाँ पे लिख देंगे सैलरीज 800। जब ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 1500। डन यहाँ तक। तो हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट भी डन। फिफ्थ क्या बोला, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। हमने इंश्योरेंस कब से लिया है, 1 अप्रैल से लिया है 2018, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है 12 मंथ, हमने 15 मंथ का पेमेंट किया, तो
तो हमने 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो 3 महीने का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो इंश्योरेंस दिया 1500, ये 15 महीने का है, तो 1 महीने का कितना 100, 3 महीने का कितना 300, तो लेस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड, या आप एडवांस भी लिख सकते हो 300। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 1200। इसका दूसरा इफेक्ट, हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है ना वो, तो ये चला जाएगा आपका एसेट साइड में। क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ एडजस्टमेंट भी क्लियर। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। 25,000 पे 5%, तो देखो 25,000 इंटू 5%, ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 5 इंटू 0 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 इंटू 12, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आया 1250। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1250। अब जब माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे, 25,000 माइनस 1000, 24,000 माइनस 250, 23,750। ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया था 1250। ठीक है, और ये हो गया आपका सिक्स्थ एडजस्टमेंट भी क्लियर। सेवेंथ एडजस्टमेंट में हम लोग को रेशियो दिया है और हमने रेशियो निकाल लिया है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल ले लेते हैं। ठीक है, तो 50 + 20 70, 79,200 आपका क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड का टोटल ले लेते हैं, कितना दिया देखो पहले, 10,000 + 30,000 हो जाएगा 40,000, 40 + 8 48 + 5 53,000, 54,000। ठीक है, 54,500 डन, यहाँ तक 54,500। देन 700 कितना हो जाएगा आपका 55,200 एंड 100, तो 55,300। ये हो गया आपका डेबिट का टोटल। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो वही दोनों साइड में आएगा 79,200 एंड 79,200। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे 79,200 में से 55,300, तो 0 - 0 is 0 0। नाउ 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो 12 - 3 is 9, 7 - 5 is सॉरी, यहाँ पे 8 - 5 is 3 एंड यहाँ पे बच जाएगा 2। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस कैसे मालूम चलेगा, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है यानी कि इनकम ज़्यादा है, और इनकम ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट आपका 23,900, और यही 23,900 क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है क्योंकि 23 सबसे बड़ा अमाउंट है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, तो 23
1900, 900 प्लस 800 कितना हो जाएगा आपका 24,700, 24,700 आया, 24,950, 24,950 ये आपका क्रेडिट का टोटल है। ठीक है, वेट, यहाँ पे हमने डिस्काउंट ऐड नहीं किया है, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। डिस्काउंट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कौन सा डिस्काउंट? जो हम लोग को क्रेडिटर से मिला है, तो डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर कितना मिला था डिस्काउंट क्रेडिटर से, देख लेते एक बार। 1285 यहाँ पे लिख देंगे 1285 ऐड करके हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 5, 8 + 5 is 13, कैरी 1, 2 + 1 is 3, 1। अब ऐड कर लेते हैं, 1 3 3 5 ऐड कर देंगे, तो 5 + 3 8, देन 9 + 3 12 का 2, कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6 एंड ये 2 कितना आ गया 26,285। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो ये आपका हो गया टोटल 26,285। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा दोनों पार्टनर में चला जाएगा, रीना एंड आर्थ को। ठीक है, देख लेते हैं डेबिट का टोटल कितना है। तो 2 + 2 4 5 8 9 10 ये हो गया 10,000, साइड में लिख दो 10,000। देन 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + 8 22, 22 + 2 24, 26 ये हो गया आपका 2,600। देन 40 एंड 50 93, तो ऐड कर लेंगे तो 3 9 6 2 1 12,693 आपका डेबिट का टोटल है। ठीक है, तो क्या करेंगे 26,285 माइनस कर देंगे 12,693, तो 5 - 3 is 2, 18 - 9 is 9, 11 - 6 is 5, 5 - 2 is 3 एंड यहाँ पे 2 - 1 is 1, 13,592 आपका नेट प्रॉफिट आया, 13,592। अब ये 13,592 आपका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कैसे लिखोगे 13,592 को डिवाइड करोगे कितने से, 5:3 बोला है तो 8 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 8 1 * 8, 13 - 8 is 5 एंड ये 5 55 हो गया, तो हो जाएगा 8 6 * 48, 55 - 48 is 7 एंड ये हो जाएगा फिर आपका 9 79 हो गया। नाउ 8 9 * 72, तो 79 - 72 is 7, देन 2 फिर आया तो 16 92 99 हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 * 45 बच गया आपका 4, 5 9 * 45 + 4 49, वापस से 4 कैरी, 5 6 * 30 + 4 34, 3 कैरी, 5 1 * 5 एंड 3 is 8 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
3 9 are 27, 2 carry, 3 9 are 27, 2 29, 2 carry, 3 6 are 18 and 2 20, 2 carry and 3 1 are 3 plus 2 is 5. ठीक है, ये हो गया आपका रीना एंड आरती में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 8495 एंड 5097। ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना कितना आया देखो, 8495 एंड 5097। अभी इन दोनों को भी ऐड करके आपका टोटल हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का ही अमाउंट ज्यादा है। $58,495, 35,097, यही दोनों साइड में लिख देंगे। $58,495 एंड 35,097। अब जब माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, 58 minus 2 is 56,495। ठीक है, माइनस 1000 करेंगे 35 में से तो 34,097। ठीक है, अभी ये दोनों को ट्रांसफर कर देंगे हम लाइबिलिटी साइड में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से रीना एंड आरती का अमाउंट कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो 56,495, 56,495, 34,097, 34,097। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देते तो 5 + 7 is 12 carry 1, 9 + 9 is 18 and 1 19, 1 carry, 4 + 1 5, 6 + 4 10 carry 1, 5 + 3 8 and 1 9। अब क्या करेंगे? असेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों का टोटल लेंगे एंड टोटल हमारा मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो हमारा क्वेश्चन राइट है। 90 + 20 110, 114, 115,000, 116,000, 500 ऐड हो गया 116,000, 116,400। ठीक है, 116,400। then 92 and 15, तो 5 + 2 is 7 and 9 + 1 is 10। ऐड कर लेते हैं तो 705,611। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइबिलिटी का टोटल। अब देख लेते हैं क्या एसेट्स का भी इतना ही आता है। ठीक है, नाउ अब जैसा आपको इजी लगता है वैसा ऐड करो। अगर आपको लास्ट डिजिट से ऐड करना होता है तो वो करो, तो 7 पहले आ जाएगा इधर। ठीक है, 7 लिख दिया। देन 5 + 5 is 10, 10 का यहाँ पे हो जाएगा 0 कैरी 1, 1 + 9 is 10, 17, 17 + 5 22, 22 and 3 25 कैरी 2, 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 2 14, 16 carry 1, 1 + 3 4, 6 8 9
9, 9 एंड 2 11, ये हो गया आपका एसेट्स का टोटल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों साइड आपका टैली हो गया 1,16,507 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट टैली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझा होगा तो कमेंट में डाउट पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।